नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी की। क्या हाल चाल है आप सबके। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणाचार्य दीक्षा पर। अच्छे से पढ़ते रहिए, मज़े से जुड़े रहिए द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ और अपनी तैयारी को एक बूस्टर स्पीड दीजिए कि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके और आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका अच्छे मार्क्स आए, सिलेक्शन हो। आशा यही है, बढ़िया होगा आप सबके साथ। शुभाशीष, चलते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग की। हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेकंड टॉपिक भी स्टार्ट हो रखा था पिछली क्लास में। उसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ की थी, डायरेक्शन टेस्ट की, जिसके अंदर बायां दायां नॉर्मली अपन ने डायरेक्शन पढ़ी कि 4 दिशाएं होती है, उसकी 4 उप दिशाएं होती है, फिर उसके बेसिक क्वेश्चन किए थे। चलते हैं अपनी उसी क्लास को आगे करते हैं, कंटिन्यू आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं अपने रीजनिंग में, उसकी बात करेंगे कि सर पाइथागोरस प्रमेय ये तो मैथ्स में पढ़ी है, 10th में है, तो 10th की मैथ्स की, लेकिन ये रीजनिंग में काम आती है डायरेक्शन टेस्ट में। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय एक समकोणीय त्रिभुज पर आधारित प्रमेय है, जिसके अंदर आपको ऐसे समकोणीय त्रिभुज मिलता है। ये उसका लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। इनकी वैल्यू या इनका मान निकालने के लिए हम इस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इसमें अपन पढ़ते हैं कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कि अगर अपने को समकोणीय त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जिसे कर्ण बोलते हैं, वो अगर कर्ण निकालनी है तो हमें लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, लंब का मान और आधार के मान को स्क्वायर करना है। ये तो होता है कर्ण स्क्वायर के लिए। अगर अपने को सिर्फ कर्ण करनी है, अपना काम यही आएगा। कर्ण निकालनी है तो आप कर्ण वाला स्क्वायर जाएगा अंडर रूट में, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कि सर ये तो पढ़ रखी है 10th में, आती है, मतलब ये आने से अपना टॉपिक हो जाएगा, अपना एक टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ये आप कर लोगे तो आपको एक टाइप के क्वेश्चन अच्छे से मिलेंगे। ये आपको पकड़ना है कि अपने को कहाँ आधार, कहाँ कर्ण वाला निकालना है और कहाँ सीधा निकालना है। तो हमने जब पिछली क्लास में बात की थी तो हम चलते थे शॉर्टकट के ऊपर। अपन ने एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, उसमें अपन ने निकाला था कि डायरेक्शन वो कितना किलोमीटर गया है। तो आपने आंसर 14 बताया होगा, किसी ने सोचा होगा कि चलो इतना इतना निकल गया, तो वो उतना नहीं गया था, उसको अपन ने डायरेक्शन डायरेक्ट लेके गए थे, शॉर्टकट निकाला था। ये उस शॉर्टकट में काम आता है। ये आपको पता ही है, कर्ण निकालना हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में। चलते हैं इसके ऊपर। आपके सामने क्वेश्चन है ये रहा कि भाई कर्ण से संबंधित प्रश्न जब पूछता है तो प्रश्न पूछता है, अपन जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब अपने को पता चलेगा कि ये पाइथागोरस का है। कैसे होगा देखते हैं। देखो, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यहाँ तक पढ़ो। ये एरो पता है कि सर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। पप्पू पढ़ा था, पप्पू पश्चिम पूर्व, उंदरा उत्तर दक्षिण, तो वो वाला बात है। ठीक है, अब अपने को पश्चिम में जाना है। यहाँ पीटर को खड़ा करो। पीटर खड़ा है, ये छोटा सा प्लस हो गया, ये पीटर खड़ा है। इसको आपको पश्चिम में भेजना है, ले जाओ इसको पश्चिम में। ये गया 8 किलोमीटर पश्चिम में। ठीक है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। दाईं ओर, बायां दायां, यहां रखो पेन को, नीचे वाला बायां, ऊपर वाला दायां। चलाओ 3 किलोमीटर, ये गया 3 किलोमीटर। जो क्वेश्चन बोलता है स्टेप बाय करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिक निकलेगा। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। दाईं ओर ऐसे खड़ा है, ये बायां होगा, ये दायां होगा। दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। 8 है, इससे थोड़ा बड़ा ही जाएगा, ज्यादा ही जाएगा। ये अपन यहां तक लेके चले गए। 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु जहां से उसने स्टार्ट किया था, कि सर स्टार्ट तो यहां से किया था,
यहां से वो यहां पहुंचा है 12 किलोमीटर चलने के बाद, ये कितना दूर है अपने को निकालना है ये। तो अब कैसे निकालें कि सर ये शॉर्टकट अपनाएंगे अपन तो ये ऐसे शॉर्टकट बनेगा, बनेगा। इसको डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो हम लोगों ने अभी इसको पढ़ा है, अगर ये 3 किलोमीटर में यहां से ये एक आएगी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 किलोमीटर का होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 हो गया, ये जो पूरी लाइन है इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो। ये अगर पूरी 12 किलोमीटर है, इसमें से थोड़ी नीचे दे रखी है 8 किलोमीटर, तो 12 में से 8 जाएंगे, जो पीछे बचेगा यहां से, ये कितना पार्ट होगा यहां तक का? 4 किलोमीटर। यहां 4 है तो ऊपर भी 4 होगा, तो ये आपके है 4 किलोमीटर। अब देखो ये 4 है, एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये अपने को निकालना है, ये है अपने को निकालने वाली, ये दे रखा है। तो आप इसको एक को आधार ले लो, एक को लंब ले लो, 3 और 4 हो गए। कर्ण आपको निकालना है, आया कर्ण? कि सर ये निकालना है डायरेक्ट, फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है कि कर्ण अगर निकालना हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आधार होगा ये लंब होगा, या ये कर लो वो कर लो, कोई बात नहीं है, दोनों इक्वल है। चलो अब देखो आप 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट लगाते चलो, 1 हो गया 9 प्लस हो गया 16, दोनों का हो गया 25। अब 25 अंडर रूट में आया, मतलब 25 किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल 25 है, तो सर 25 5 का है। अपने पास आंसर क्या आएगा? 5 किलोमीटर इसकी वैल्यू आएगी। ये चला डायरेक्ट। इसकी दूरी कितनी है प्रारंभिक बिंदु से? 5 किलोमीटर है कहीं ऑप्शन में? ये रहा, ये आपका आंसर है। अपने को क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। फिर पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को मैच करो कि कैसे बन रहा है। आपको एक त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहा है, आपके पास आधार है, इधर अपन ने ये पूरा 12 था, इसमें से 8 इधर कवर कर लिया, पीछे 4 बचा, वो 4 ये हो गया, तो 8 और 4 और 3 आपको मिल गए। कर्ण आपको निकालना है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, 5 आया, 5 आपका आंसर है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन है, अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। बादशाह अकबर? क्या सर वो तो गया कब का, उसको तो भूल जाओ आप। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। ये लो भाई साहब, 4 मील चला दिया इसको उत्तर दिशा में। सही तो चला रहा हूं, सही है ना? कि सर सही है ना, उत्तर ऊपर ही तो जाती है या नीचे जाती है? नहीं, ऊपर जाती है। 4 मील चलता है, उसके बाद वो बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। यहाँ खड़ा है, ये बायां ये दायां, किधर मुड़ूं? सर उधर। ये गया 6 मील, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, ऐसे है। ये बायां ये दायां, चलो यहाँ आपकी थोड़ी जगह कम होगी, यहाँ करते हैं अपन नीचे। देखो अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 6 मील चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है। यहां से बायां इधर दायां ऊपर, ऊपर जाता है वापस 4 मील। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये रहा प्रारंभिक बिंदु, इससे उसकी दूरी निकालनी है। तो एक अनुमानित अपन निकाले डायरेक्शन, तो ये आई कि सर अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। है कैसे नहीं? जैसे अगर ये इस तरह बन रही है, अगर ये 4 है तो इसके नीचे भी इधर की साइड में आने वाली एक 4 होगी, ये 6 है। इसको अगर अपन ऐसे करें, एक और मिलाएं लाइन को, ये डैश डैश वाली लाइन है,
ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। ये ऐसी है, ये इससे मिल गई, थोड़ा नीचे लेके आते हैं। क्या समस्या है? ऐसे मिलाओ डैश डैश से, ताकि आपको इजी रहे। ये अपने एक्स्ट्रा एक इमेजिनेशन से बनाया है। ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। रूल है, ये तो बेसिक सा पढ़ रखा है अपने आयत वर्ग के हिसाब से। अब आप देख रहे होंगे कि आपको एक, अगर इसको अपन पूरा देखें तो ये एक लाइन पूरी, ये इधर पूरी, और ये एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है। ये हमें निकालना है। हमारे पास ये पूरी पड़ी है, ये पूरी पड़ी है। ये पूरी कितनी है कि सर ऊपर वाली 4 है, नीचे वाली 4 है, दोनों को प्लस करो, टोटल हो गई अपने पास 8। लंब हो गया अपने पास 8 का। ठीक है, आधार आपके पास ये रहा पूरा नीचे 6 का। कर्ण अपने को निकालना है पाइथागोरस प्रमेय कि सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इधर कर्ण निकालना है। आधार 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का होता है 36, 8 का होता है 64, दोनों को मिलाओ 100। 100 किसका वर्गमूल है कि सर 10 का है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 10। मील में पूछ रहा है तो मील, तो ये डायरेक्ट वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है 10 मील। 10 मील है अपने ऑप्शन में, ये रहा, ये अपना आंसर है। ठीक है, इसके आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छे से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इंग्लिश की एक लाइन है, कोट है इंग्लिश का, कि हमेशा अभ्यास आदमी को, व्यक्ति को अच्छा बनाता है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी चीज होगी, आप प्रखर बनोगे उसमें। प्रखर आदमी निखरता है ना, कि श्रेष्ठ बनता है प्रैक्टिस से। चलते आगे। रेलगाड़ी, सर डायरेक्शन पढ़ा रहे हो या रेलगाड़ी पढ़ा रहे हो? ट्रेन चलानी थोड़ी सीखनी है। लेकिन जब एनटीपीसी होता है, रेलवे डी ग्रुप का पेपर होता है, तो उसमें रेलगाड़ी के क्वेश्चन आते हैं ना, आते डायरेक्शन के हैं। ये तो रेलगाड़ी से अपने ये टॉपिक है रेलगाड़ी का, कि एक ट्रेन जाती है, ट्रेन निकलती है तो उसमें धुआं निकलता है। धुआं निकलता है तो वो धुआं किस दिशा में जाता है? फिर अगर हवा बीच में ट्रेन में अवरोध पैदा करती है जाने में, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? जैसे अपन बात करें कि अगर एक ट्रेन है नॉर्मली, अगर उत्तर दिशा की ओर जा रही है, ट्रेन बनाए, ये लो डब्बे इसके, ये बन गई एक ट्रेन। ठीक है, अच्छी ट्रेन है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है। ये इसका इंजन वाला वो है धुएं वाला। अगर ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है, एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो सामान्यतः उसका धुआं बिना हवा के अवरोध के उसका धुआं दक्षिण में जाएगा। उसके विपरीत ट्रेन तो आप लोगों ने देखी है, आराम से सफर भी करते हैं। तो अपने का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अपना, रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है, अगर उसमें हवा अवरोध नहीं बन रही है, तो रेलगाड़ी का धुआं सीधा उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। समझ में आया? कि यदि रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, हवा रेलगाड़ी के समांतर मतलब जैसे रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में चल रही है, अवरोध पैदा नहीं कर रही है, वो उसके बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही है ट्रेन को, उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर चल रही है, तो धुआं गाड़ी की विपरीत दिशा में जाएगा। जिस दिशा में ट्रेन जाती है उसी दिशा में हवा चलती है, तो धुआं विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, अगर वही ट्रेन जा रही है उत्तर में, ये अपनी ट्रेन मान लो बाप कि ये उत्तर दिशा में जा रही है, और हवा है वो आपके चल रही हो, जैसे कि यहां से ले लो आप, कि सर ट्रेन तो जा रही है उत्तर की तरफ, हवा चल रही है आपके पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ। ठीक है, ये दक्षिण है, ट्रेन दक्षिण से शुरू हुई, उत्तर की तरफ जा रही है, हवा पश्चिम से शुरू हुई, पूर्व की तरफ जा रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। देखना, अगर हवा
बिना अवरोध पैदा करे तो ट्रेन का धुआं सीधा जाता है। अगर आप इसको मानो कि सर उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है, तो धुआं दक्षिण में जाएगा। ये दक्षिण में जा रहा होता है, यहां से ऐसे नीचे जाता है, लेकिन बीच में हवा आती है, इसको डाइवर्ट करती है यहां से, और ये धुएं को इस डायरेक्शन में ले जाती है। किस डायरेक्शन में? बीच वाली में। तो हमेशा जिस दिशा में ट्रेन जाती है, जिस दिशा में धुआं जाना होता है वो दिशा, जिस दिशा में हवा एंड होती है वो दिशा, उन दोनों की उप दिशा के अंदर ट्रेन का धुआं जाता है, रेलगाड़ी का। कैसे? समझ में आया? देखो, रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है तो दक्षिण में धुआं जाना चाहिए था, तो दक्षिण। धुआं जाना किस दिशा में चाहिए था? दक्षिण में। ट्रेन हवा पश्चिम से निकल रही है, जा पूर्व में रही है, पश्चिम से लेके पूर्व में जा रही है, तो ये धुएं को अपनी साइड ले जाएगी आधा, और आधा धुएं को दक्षिण दिशा की ओर जाना है, क्योंकि ट्रेन उत्तर से जा रही है। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जब भी हवा अगर अवरोध पैदा करती है तो हवा की अंतिम दिशा और रेलगाड़ी की अंतिम दिशा, रेलगाड़ी के धुएं की अंतिम दिशा, दोनों की उप दिशा में धुआं जाता है, दक्षिण और पूर्व। धुआं किस दिशा में जाएगा? देख रहे हैं अपन, सर ये पूर्व रहा, ये दक्षिण रहा, इन दोनों के बीच में धुआं जा रहा है। देखो, यदि कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, हवा रेलगाड़ी के लंबवत पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हो, तो धुआं दोनों की उप दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके थोड़े से। यहां आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन या इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी ऐसा अगर क्वेश्चन में वर्ड मिलता है तो उसके अंदर धुआं नहीं निकलता है। बेसिक है चीज ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक से चलती है, धुआं निकलेगा ही नहीं। तो आपने को क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाने के लिए दे देता है कि या स्टीम इंजन की जगह दे दे कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन दक्षिण की ओर जा रही है या जा रहा है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? आपको ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो अपने को वो करना है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो उसमें से धुआं निकलेगा ही नहीं। बेसिक चीज है ये, ऐसे नहीं कि अपन इसको फिर लग जाए ढूंढने निकालने के सर रेलगाड़ी में सर ने पढ़ा दिया, मोहित सर ने रेलगाड़ी निकालनी है, रेलगाड़ी से निकाल दिया, और निकाल दिया पर आंसर थोड़ी आएगा इससे। वो तो आपको पहला ऑप्शन देगा जो आपने निकाला होगा वही मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़ते ना तो आंसर सही होता। इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में कहा है कि रीजनिंग की लैंग्वेज सही से पढ़ो। रीजनिंग पेशेंस मांगती है पढ़ते समय। क्वेश्चन आप सॉल्व उसी टाइम कर लेते हो जब क्वेश्चन को पढ़ा आपने। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ते टाइम समझ लिया कि ये क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व है, और आप फुर्ती करो, बड़बड़ती खाओ तो पचे मुंडो बड़ी इरवास्ते बड़बड़ती नहीं खानी। हमेशा पेशेंस से काम करना है रीजनिंग में, ध्यान रखना। देखो अब अगला क्वेश्चन देखो, एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर से शुरू हुआ है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो पहली चीज, धुआं किस दिशा में जाएगा? कि सर उत्तर की तरफ जाएगा, बना दो। फिर हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, हवा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, धुआं ऐसे जाना चाहिए था। फिर हवा आई, बोले तू किधर जा रहा है? मैं इधर हूं, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने लग गई, ये आपकी हवा है, ठीक है। यहां तक तो धुआं दक्षिण उत्तर दिशा की तरफ जाने के लिए चल रहा है, यहां से इसने हवा ने डाइवर्ट किया और इस दिशा में भेज दिया। क्योंकि हवा इधर जा रही है ना, तो धुएं को भी इधर लेके जाएगी, इधर तो जाएगा नहीं, नहीं जा सकता, हवा इधर जा रही है। पढ़ाई अपन ने जो धुएं का अंतिम दिशा हो, जहां धुएं को जाना चाहिए था, जहां हवा एंड हो रही है, उन दोनों दिशाओं की उप दिशा में धुआं जाएगा। जाएगा, उत्तर में जाना था नहीं गया, पूर्व की तरफ हवा चल रही है तो दोनों के बीच में से धुआं निकलेगा उत्तर पूर्व की दिशा में। यह रहा आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पुटअप होता है इसका, बस लैंग्वेज का है, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। तो ट्रेन चलानी है, ट्रेन जिस दिशा में जाती है धुआं उसकी विपरीत दिशा में, अगर हवा अवरोध पैदा नहीं करती है। यहां उसने देखो हवा की डायरेक्शन दी है तो हवा अवरोध पैदा कर रही है, हवा उसके समांतर चलती तो धुआं सीधा उत्तर से दक्षिण जा रही थी ट्रेन, तो धुआं सीधा उत्तर में चला जाता, लेकिन हवा ने अवरोध पैदा किया तो धुएं की डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। हमारे भी पढ़ाई में कोई अवरोध पैदा करता है?
ऐसे कहीं मिलते हैं आपको, अपने दोस्त होते हैं कहीं, चल यार बाहर चलते हैं, कॉफ़ी वो पी के आते हैं, पानी वानी पी के आते हैं, चाय वाय पी के आते हैं, फिर आप आधे घंटे 1 घंटे गप्पे लड़ाते हो। हमेशा बातें होनी चाहिए, गप्पे लड़ानी चाहिए दोस्तों के साथ, माइंड फ्रेश होता है, लेकिन वो एक लिमिट होती है कि आधे घंटे 10 मिनट 20 मिनट बैठा, माइंड फ्रेश हुआ, वापस अपनी पढ़ाई की ओर चले। ऐसे नहीं पूरे दिन में 3-3 घंटे 4-4 घंटे, ऐसा नहीं करना है ना। आपको भी अवरोध पैदा नहीं करने देना अपनी पढ़ाई में किसी को भी। चलते हैं, परछाई, शेडो। परछाई बनती है आप सबकी है, किसी का दोस्त भी होगा उसकी परछाई कि सर मेरे पीछे तो मेरा दोस्त खड़ा है, कोई कुछ बोल के तो देखे, है ना। अपनी परछाई, अपन परछाई पढ़ेंगे 2 टाइम की। परछाई बनती भी किसके कारण है? सूर्य देवता के कारण। तो एक तो जब सूर्य देवता उदय होते हैं उस समय परछाई क्या होती है, और एक सूर्य देवता अस्त होते हैं उस समय परछाई क्या होती है। सूर्य उदय, सूर्योदय, ठीक है, और एक सूर्यास्त, 2 समय। परछाई का कॉन्सेप्ट इन 2 क्वेश्चन पे टिका है, सूर्योदय और सूर्यास्त। ये भी हमें पता हो जाना चाहिए, सूर्य उदय के समय सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है, कौन सी दिशा से होता है कि सर सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा से, सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, उगुणो आथुणो, मतलब जो उदय होता है जहां अस्त होता है तो पूर्व पश्चिम। ध्यान रखना, सूर्य उदय पूर्व दिशा में, सूर्य अस्त पश्चिम दिशा में, बेसिक है। जब सूर्य उदय होता है, आप मानो ये अपन एक सूर्य है, ये यहां से उदय हो रहा है पूर्व की तरफ से, सूरज देवता है, उदय होते हैं, इनकी जो किरणें पड़ती है ऐसे आएगी। अगर कोई आदमी यहां खड़ा है सूर्योदय के समय, सूर्य के सामने खड़ा है, तो सूर्य उदय के समय अगर उसकी किरणें इधर आएगी तो उसकी परछाई किस दिशा में होगी? विपरीत दिशा में। तो हमेशा सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है, तो उस समय परछाई पश्चिम में बनती है। सूर्य उदय के समय परछाई पश्चिम दिशा में बनती है, ध्यान रखना। उदय पूर्व में तो परछाई पश्चिम में, पूर्व की दिशा में तो बनेगी नहीं, जब किरणें अपने ऊपर पड़ेगी तभी परछाई बनेगी। किरणें पड़ने से पहले तो परछाई बनेगी कैसे? अपने ऊपर पड़ेगी तो अपने अगले वाली अपनी साइड में परछाई बनेगी। तो वही पश्चिम में, जब सूर्य अस्त पश्चिम में होता है तो परछाई पूर्व में पड़ेगी, तो परछाई विपरीत दिशा या पूर्व। ठीक है, सूर्य उदय के समय जिस दिशा से उदय होता है उसके विपरीत दिशा में परछाई, सूर्य अस्त के समय जिस दिशा से अस्त होता है उसके विपरीत में परछाई। 2 चीजें हैं, 2 चीजों पे पूरा टॉपिक है ये, 2 चीजों से पूरा टाइप है, सूर्य उदय और सूर्यास्त। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलते हैं इसके आगे। चलो एक क्वेश्चन है, एक दिन सूर्य निकलने के पश्चात, निकलने का मतलब उदय का टाइम है, तो उदय किस दिशा में होगा कि सर इस दिशा में, ये लो सूर्य बना दो, हो गया। सूर्य निकलने के पश्चात राहुल और कविता आमने सामने खड़े हैं। एक राहुल है, एक कविता है, आमने सामने, इसका मुंह इस तरफ, इसका मुंह इस तरफ, आमने सामने यही होता है। ठीक है, आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बनती है, ये अपने को पता करना है। अपन क्या करते हैं, इनको दोनों डायरेक्शन में खड़ा करते हैं। या तो राहुल दक्षिण में देख रहा होगा या कविता दक्षिण में देख रही होगी और राहुल उत्तर में देख रहा होगा। यही 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्योंकि परछाई तो इसके सामने खड़े होंगे तभी बनेगी। ये 2 है, आप इनके हिसाब से इनकी परछाई बनाओ पहले कि सूर्य उदय हो रहा है, ये हो रहा है, चल रहा है, इसकी परछाई इस तरफ बनेगी, ये इसकी शैडो है, ये इसकी शैडो है, मतलब इसकी परछाई है कविता की।
फिर राहुल की वापस इधर, इधर कविता की वापस इधर। ये इन चारों की परछाई अपन ने सूर्य उदय के हिसाब से बना दी। अब अपने क्वेश्चन को पढ़ो। कविता आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, यदि कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बनती है, इन दोनों में से किसमें कविता की परछाई राहुल के ठीक दाएं बन रही है? कविता की परछाई देखनी है राहुल के दाएं। राहुल एक में ये रहा, एक में ये रहा। राहुल के दाएं कविता की परछाई किधर बन रही है? राहुल के दाएं। राहुल इधर है, राहुल का बायां ये रहा, दायां ये रहा। इस साइड में है क्या इसमें कविता की परछाई? कि सर नहीं है, ये तो गया। ये देख लो, ये रहा राहुल, ये रही कविता। राहुल के ठीक दाएं ऐसे खड़ा है, ये इसका बायां है, ये इसका दायां है। इस साइड में कविता की परछाई है क्या? कि सर है। तो ये इन दोनों के मुंह की डायरेक्शन होगी। तो इनके हिसाब से राहुल है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, दक्षिण मुखी है, और जो कविता है वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी है। ठीक है, दोनों की अपने को मिल गई। एक उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। अब पूछ लो, तो कविता का मुंह किस दिशा में है? कि सर कविता ये रही, उत्तर दिशा में। किस दिशा में है कविता का मुंह? उत्तर दिशा में। बेसिक है, सूर्य उदय का टाइम था, दोनों की डायरेक्शन देख ली, या तो दोनों में से राहुल होगा उत्तर में या कविता होगी उत्तर में। अपन ने इसकी दो टाइप बनते थे, दोनों ऑप्शंस कर लिए, दोनों में से अपन ने चेक कर लिया कि सूर्य उदय के समय दोनों की परछाई किस में किसकी बनती है। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से परछाई बनाई, फिर क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन के हिसाब से परछाई मैच की, अपना आंसर मिल गया। बेसिक चीज है। एक और करते हैं, सोना व मोना सूर्यास्त के समय। अब सूर्यास्त है तो सूर्यास्त इधर होगा, पश्चिम में होगा ना। तो सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये हो सकती है सोना, ये हो सकती है मोना। फिर इधर हो सकती है मोना, इधर हो सकती है सोना। थोड़ा दूर दूर कर दो, परछाई इधर बनेगी। ये हो सकती है मोना, ये हो सकती है सोना। इसका मुंह उत्तर में, इसका दक्षिण में, इसका दक्षिण में, इसका उत्तर में। दो ही ऑप्शन से बनेंगे, दो ही चीज, या तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ये दक्षिण में देखेगी या ये दक्षिण में देखेगा। बस दोनों कंडीशन बना दी। सोना व मोना सूर्यास्त के समय, तो परछाई इनकी इधर बनेगी, ये इसकी किरणें पड़ रही है सूर्य की, आमने सामने खड़े होकर बतिया रही है, बातें कर रही है। बातें करने के अलावा और काम क्या है? यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, इसको पहले परछाई बनाओ, यहां से आ रही है तो ये होगी इसकी परछाई, परछाई लिख दो। और ये होगी इसकी परछाई, ये होगी इसकी परछाई, और इधर होगी इसकी परछाई। चारों दोनों की परछाई बना दी दोनों कंडीशंस में। पढ़ो, यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, इसमें देखो ये रही मोना, मोना का बायां ये है, दायां ये है। मोना के दाईं तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में सोना की परछाई मोना के दाईं ओर है क्या? ये मोना का दायां है और सोना की परछाई भी इधर ही है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी खड़ी होने की? ये वाले। ये चेक करो कि सर ये तो फिर कैसे होगी? यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, तो सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, मोना ऐसे है, इसका बायां ये, दायां ये, दाएं साइड में परछाई है ही नहीं, ये नहीं होगी ये वाली कंडीशन। अपने को कंडीशन मिल गई सही कि एक सोना है वो देख रही है दक्षिण में, और जो मोना है वो देख रही है उत्तर में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो सोना का मुख किस दिशा में है? सोना का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। बोलो बजरंगबली की जय। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन हुए। आज अपन ने और दो टाइप पढ़ा। एक पढ़ा हम लोगों ने कर्ण वाला, कि जिसके अंदर आपने पाइथागोरस प्रमेय यूज की। फिर अपन ने रेलगाड़ी भी चलाई। फिर हम लोगों ने सूर्य उदय और सूर्यास्त भी किया, है ना। तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस करना, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आशा है जुड़े रहिए अपने द्रोणाचार्य दीक्षा के साथ। ठीक है, गुड बाय।